हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया कि हमारे बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में हम जनरली कौन से यूज़ करने वाले हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिफरेंट व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक्स सीखा। हमने देखा कौटिल्य का व्यू जो था वो हमने इकोनॉमिक्स के बारे में सीखा। फिर उसके बाद हमने एडम स्मिथ का क्लासिकल व्यू देखा जो हमारा वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन था। देन उसके बाद हमने अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन देखा, यानी उसका व्यू ऑन इकोनॉमिक्स जो वेलफेयर ओरिएंटेड था, क्योंकि जैसे जैसे टाइम का फेज बदला इकोनॉमिस्ट की सोच रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स बदली। और फाइनली हमने देखा मॉडर्न व्यू जो लायन रॉबिन्सन का था, स्केर्सिटी डेफिनेशन यानी स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। हमने देखा कि आजकल क्या हमारा मॉडर्न ज़माना क्या है जिसमें हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड मीन्स हैं, और उस लिमिटेड मीन्स के भी अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट फर्स्ट पार्ट में पढ़ा बच्चों। अब हम बढ़ रहे हैं वन स्टेप आगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में, दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है। एक है नंबर 1, हम जिसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो। ये माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रो में से निकला हुआ है, जिसको ग्रीक वर्ड में हम कैसे लिखते हैं, MIKRO। इट मीन्स स्मॉल, जिसका मतलब क्या है, स्मॉल, यानी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। जब हम इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, स्मॉल पार्ट्स यानी इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, किसी फर्म के बारे में हो, मार्केट के बारे में हो, जब ऐसे हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और दूसरा पार्ट इकोनॉमिक्स का है जिसे हम कहते हैं बच्चों मैक्रो। मैक्रो जो है वो अगेन फिर से वो हमारे ग्रीक वर्ड मैक्रो में से निकला हुआ है, सिर्फ सी की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, के, ग्रीक वर्ड में। वैसे ही बोलना है माइक्रो, यानी ग्रीक वर्ड माइक्रो में से निकला हुआ है जिसका मतलब स्मॉल, यानी इंडिविजुअल स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन दूसरा स्ट्रीम जो है वो है मैक्रो। मैक्रो में हम क्या पढ़ते हैं, लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स, लार्ज यानी एग्रीगेट इकोनॉमी यानी एंटायर इकोनॉमी। अब ये जो हमें नॉलेज दिया था, ये नॉलेज हमें मिला 1933 में वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट जो ओस्लो यूनिवर्सिटी से था। उसका नाम था रैगनर फ्रिस्क। उसका नाम था रैगनर फ्रिस्क। उस रैगनर फ्रिस्क ने हमें इंफॉर्मेशन दिया कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, रैगनर फ्रिस्क, हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है, आइदर माइक्रो और मैक्रो। या हम स्मॉल पार्ट्स की बात करते हैं, या एंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं, या एग्रीगेट की बात करते हैं। जैसे एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट। जब हम इसकी बात करते हैं यानी मैक्रो की बात करते हैं, तो इसका हमें नॉलेज किसने दिया, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिस्क ने। अब हम इस सेकंड पार्ट में करने वाले क्या हैं, अब हम सेकंड पार्ट में हमारे कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो पहले माइक्रो के होंगे। अब माइक्रो के हम जो कंसेप्ट हैं जो हमें टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में हमें दिए गए हैं, वो 7 माइक्रो में यूज़ होने वाले कंसेप्ट की बात करेगा। जैसे पहला कंसेप्ट है वांट, जिसके बारे में आज हम बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं बच्चों। और दूसरा है कैपिटल, वांट के साथ साथ वेल्थ। वांट के बाद हम वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, और वेल्थ जो है वो भी हमें काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हम कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लेते जाएंगे। और ये सब माइक्रो के कंसेप्ट हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये आपके 12th में, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स है।
तो उसी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है वांट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके कॉलेजेस में जनरली पूछा जाता होगा, या तो फीचर्स ऑफ वांट या क्लासिफिकेशन ऑफ वांट। ज़्यादातर कॉलेज पसंद करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट, जो मोस्टली शॉर्ट नोट 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, जो आज हम बहुत ही इजीली डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ आज हम देखेंगे डिफरेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब जब ये वर्ड हम बात करते हैं वांट को हम जनरली जब हम बोलते हैं तो क्या है इसका मतलब होता है, वांट मीन्स व्हाट वी वांट टू हैव इन अवर लाइफ। क्या हमारी नीड है, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हम जनरली जब हम बोलते हैं तो आई वांट दिस, आई वांट दैट, ऐसे हम बात करते हैं। तो वांट्स जब हम देखते हैं, सिंस फ्रॉम अवर बर्थ टू डेथ अनलिमिटेड वांट्स आर देयर। हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो जब हम जनरली बात करते हैं वांट के बारे में, तो वांट मीन्स अ नीड, अ रिक्वायरमेंट। हम उसके बारे में बात करने हैं जो हम फुलफिल करना चाहते हैं, जो हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में वांट की बात करते हैं बच्चों, तो इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि वांट वो चीज़ है जहाँ पे देयर इज सम लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कोई चीज़ है जो हमें नहीं मिली है और वही चीज़ हम पाना चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वांट। तो पहला आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, जो जनरली हम 2-3 लाइन में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, वांट मीन्स नीड या रिक्वायरमेंट, उसे हम नीड या रिक्वायरमेंट कहते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स वांट मीन्स अ फीलिंग, ये एक फीलिंग है ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कोई चीज़ है जो हमें नहीं मिली है। सपोज समटाइम वी वांट द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइनर क्लोथ्स, समटाइम ज्वेलरी चाहिए, कभी कभी 2 व्हीलर चाहिए, कभी 4 व्हीलर चाहिए, कभी अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए टू स्टार्ट आवर बिजनेस। ये सब हमारी वांट्स हैं। तो वो जो वांट है वो इकोनॉमिक्स में हम किसे कहते हैं, लैक ऑफ, ये फीलिंग है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। कोई चीज़ है जो हमें नहीं मिली है, हम उसे पाना चाहते हैं, तो वो क्या बन गया बच्चों, वांट। इजी। तो जनरली वांट को हम क्या बोलते हैं, वांट मीन्स जनरली आपकी नीड या रिक्वायरमेंट। लेकिन इकोनॉमिक्स में इतना सिंपल काम नहीं चलेगा। इकोनॉमिस्ट हर एक सिंपल वर्ड का भी डेफिनेशन देगा। इकोनॉमिस्ट बोलेगा जब हम वांट की बात करते हैं तो ये एक हमारी फीलिंग है ऑफ द लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। अच्छा चलो, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे कि इस वांट के फीचर्स क्या हैं। अब सबसे पहला फीचर जो रहता है फीचर्स ऑफ वांट में, नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड। अब ये तो देखो आपके लाइफ की बिल्कुल बड़ी सच्चाई है। आप देखो आपके माइंड में कितने वांट्स होते हैं, यानी अनलिमिटेड वांट्स। एक वांट खत्म हुआ नहीं, दूसरा उससे पहले ही आपके ब्रेन में रेडी रहता है, फिर वो सेकंड सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, थर्ड रेडी रहता है। यानी हर चीज़ को हम अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो हमारे सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। इसके लिए हमारे लाइफ में जो वांट्स होती हैं ना, वो अनलिमिटेड होती हैं। जैसे हमने स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय लॉयनल रॉबिन्सन में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं, एक वो रिलेशनशिप जो बिटवीन रहता है अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स एंड दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखो हमारे पास जो मीन्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप देखो हमारे फैमिली में भी अब कमाने वाला एक है, उसकी मंथली जो इनकम है वो सपोज 20,000 25,000 है, लेकिन फैमिली मेम्बर 4-5 हैं और हर एक की अपनी अपनी वांट्स हैं, और उसमें उस सब वांट्स को उस लिमिटेड मीन्स 20,000 में सेटिस्फाई करना है। यानी हमें घर में जो पूरा ना जाएगा वो चाहिए, प्लस हमें पूरा
जो रेंट है वो पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो पे करना है, मेंटेनेंस है वो पे करना है, या मोबाइल लिया हुआ है रिचार्ज करना है, बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस भरनी है। ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो हमारे पास इनकम है वो बहुत लिमिटेड है। तो इसके लिए हम देखते हैं कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक की वांट्स क्या रहती हैं बच्चों? अनलिमिटेड, यानी उसकी कोई एंड होती नहीं। एक ख़त्म हुआ नहीं पहले उससे दूसरा फिर वांट हमारे लाइफ में फिर जल्दी आ जाता है। तो इस तरह से वांट्स क्या है? अनलिमिटेड इन नेचर। दूसरा है वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। हमारे लाइफ की मेजॉरिटी वांट्स रिकरिंग इन नेचर होती हैं, खास करके स्पेशली फूड एंड क्लोथिंग। आप देखोगे आपके लाइफ में ये वांट तो रिकरिंग होती ही होती है। आपने अपने लाइफ में ये खुद फील किया होगा, रियलाइज़ किया होगा। ब्रेकफास्ट खाया, थोड़ा काम किया, कॉलेज से होके आए, फिर आपको भूख लगेगा, फिर हमने लंच किया, थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया, थोड़ा हमने स्टडी किया, फिर जब हम लोग शाम की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर हमको लगता है कि वी नीड समथिंग, स्नैक्स हमें चाहिए। फिर आप देखोगे थोड़ी देर के बाद फिर आपको खाने की फिर से भूख लगेगी। यानी दिस वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोथिंग, उसमें भी हमारी वांट्स रिकरिंग इन नेचर रहती है। तो हमारी लाइफ की बहुत सारी वांट्स ऐसे रिकरिंग इन नेचर रहती है। लेकिन कुछ वांट्स ऐसे भी रहती हैं जैसे ओकेशनल रहती हैं, जैसे कभी कभी मूवी देखने चले गए तो कभी कभी जाते हैं, रोज़ नहीं जाते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, उसके अलावा जैसे हमने मोबाइल ले लिया तो वंस इन 2 ईयर 3 ईयर हमने मोबाइल ले लिया, या 2 व्हीलर ले लिया, 4 व्हीलर ले लिया, घर ले लिया, वो तो ज़िंदगी में एक ही बार लेते हैं। तो कुछ वांट्स जो रहती है वो ओकेशनल रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी वांट्स क्या रहती हैं? वो रिकरिंग इन नेचर रहती है, जो रिपीट होती रहती हैं। रिकरिंग होना यानी रिपीट होते रहना। अच्छा, थर्ड है वांट्स आर डिफर विथ एज। हमारी वांट्स जो रहती है ना वो एज के साथ अलग अलग होती हैं। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या अच्छा लगेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज़ उन्हें दे दो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। या उन्हें आइसक्रीम दे दो, चॉकलेट्स दे दो, वो उनको बहुत मज़ा देगा। लेकिन जैसे ही एज बड़ी हो जाती है, आप देखो आपको क्या चाहिए? मोबाइल इन योर हैंड, लैपटॉप चाहिए, टैबलेट चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो देखो एज के साथ आपके वांट में भी चेंजेस आया, बदलाव आया। तो ये सब बदलाव होता है। जैसे जैसे एज ग्रो होती जाएगी ना, यू विल सी दैट कि वांट्स जो है वो डिफ़र होती जाएगी विथ चेंज इन द एज। एज बढ़ती जाएगी। अब जब यंग जनरेशन होता है तो यू प्रेफर टू हैव द जंक फूड, लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ने लगती है एंड वी विल स्टार्ट सम हेल्थ इश्यूज़, तो वी विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स। हम सलाद खाना शुरू कर देते हैं, जूसेस की तरफ, फ्रूट्स की तरफ डाइवर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो देखो एज बढ़ने से समझ भी आ गई, मैच्योरिटी भी आ गई और हमारे डिमांड भी बदल गई, यानी हमारी वांट चेंज हो गई। तो इसके लिए वांट्स डिफर विथ एज। देन वांट्स डिफर विथ जेंडर, यानी वांट्स जो है वो जेंडर के साथ, यानी मेल और फीमेल दोनों की वांट्स डिफरेंट होती हैं। अब जैसे फीमेल है, जनरली प्रेफर टू वियर द सलवार कुर्ता, साड़ीज़ हो, ज्वेलरी हो, वो उन्हें पसंद आता है, कॉस्मेटिक्स हो पसंद आते हैं। लेकिन मेल हो तो उनकी फिर अपनी प्रेफरेंसेस रहते हैं। उनको फिर जो रहेगा वो स्पेशली उनके शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, उनकी यही रिक्वायरमेंट रहेगी। तो दोनों की जो प्रायोरिटी रहती है, दोनों की जो डिमांड रहती है वो डिफरेंट रहती है। ये जनरली हमने देखा है। इवन आप देखो छोटे बच्चे भी जब रहते हैं, मेल और फीमेल में बचपन से ही ये रहता है कि अगर छोटी लड़की है तो जनरली जब वो खेलती है तो शी प्रेफर द, उसको एक सॉफ्ट टॉयज़ दे दो या उसको किचन सेट दे दो, वो उसी में ज़्यादा बिजी रहेगा। लेकिन अगर वो लड़का रहेगा तो ही विल प्रेफर टू हैव द गन इन देयर हैंड्स। तो इस तरह से बॉयज़ हो गर्ल्स हो, दोनों का जो वांट लेवल रहता है वो भी डिफरेंट रहता है। तो जेंडर के साथ वांट भी बदलता है। ओके बच्चों। देन वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं बच्चों, प्रेफरेंस मीन्स चॉइस, आपका टेस्ट।
हम अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से वांट डिफरेंट करते हैं। अब हर कोई जब अपने लाइफ में बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है तो वो करना चाहेगा एज पर देयर ओन प्रेफरेंस। जो हमें पसंद आएगा हम वही चीज़ें करना चाहेंगे। जो चीज़ अगर पसंद नहीं है, जैसे अभी वेजिटेरियन है, अब वेजिटेरियन को तो नॉनवेज पसंद नहीं आएगा, तो क्या वो कभी नॉनवेज डिमांड करेगा, वांट करेगा? नहीं। वो पसंद क्या करेगा? जो उससे पसंद हो, यानी जिसे वो लाइक करता हो वही चीज़ें पसंद करेगा, जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हो, या जो जिस चीज़ की उसको हैबिट हो। या कभी कभी हम प्रेफरेंस देखते हैं, जैसे कभी लेटेस्ट फैशन है, हमने फैशन देखा, फैशन के हिसाब से डिमांड किया। ओके, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस तरह से हम प्रेफरेंस के बेसिस पे भी हम डिमांड करते हैं कि हमारा टेस्ट क्या है, हमारा प्रेफरेंस क्या है। अभी जैसे स्मोकर है, वो सिगरेट को वांट करेगा, या लिकर जिसको पसंद आता है वो लिकर की वांट करेगा। लेकिन जिसको पसंद नहीं आता है वो, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो उसको डिमांड करे या वांट करे। तो इसके लिए वांट जो रहते हैं वो आपके डिफ़र होते हैं ड्यू टू प्रेफरेंस। जिसको जो अच्छा लगता है, टेस्ट पसंद आता है। सपोज समवन लाइक द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी, तो वो कॉफ़ी ही पसंद करेगा, क्योंकि उसको लगता है मुझे चाय की ना टेस्ट अच्छी नहीं लगती है, इसके लिए ऑलवेज ही विल गिव द ऑर्डर फॉर कॉफ़ी। ऐसा होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको हम पसंद करते हैं, परचेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, जो हमें पसंद आता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है वांट्स डिफर विथ सीजन। अब ये भी आपको मालूम है, वांट हमारी सीजन्स के साथ बदलती हैं। अब जैसे समर सीज़न आया तो आप देखते हो आइसक्रीम्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। कॉटन क्लोथ्स हो, ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर यहीं पे विंटर सीज़न होता था तो हम ज़्यादातर हॉट बेवरेजेस वो पसंद करते हैं, टी कॉफ़ी लेना वो पसंद करते हैं, गरम गरम पकोड़े, गरम गरम स्नैक्स वो पसंद करते हैं, वोलन मटेरियल वो पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी वांट बदल जाती है। और यहीं पे सपोज़ अगर मानसून सीज़न हो तो अब देखो, अब बराबर सोच रहे हो, अम्ब्रेला चाहिए भाई, रेनी वेयर चाहिए, रेन कोट चाहिए, रेनी सैंडल्स, शूज़, ये सब चीज़ें हम रेनी सीज़न में पसंद करते हैं। तो हमारी वांट सीज़न के साथ बदलती है। ओके बच्चों, देन वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। अब वांट आपके कल्चर के हिसाब से भी बदलता है। हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं हम उसी तरह से, अपनी वेयरिंग वैसा रहता है, हमारा खाने का स्टाइल वैसा रहता है, यानी हमारा जो ईटिंग स्टाइल रहता है हमारे कल्चर की से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। हमारा वेयरिंग स्टाइल वो भी हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो हमारी वांट्स हमारे कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती है। ये मोस्टली हम देखते हैं। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समवन इज़ अगर गुजराती है तो उसके घर में क्या खाना बनता है, सपोज़ ढोकला है, खमन है, जो वो बनाते हैं तो उसी हिसाब से वो सब चीज़ें घर पे रखेंगे। अब अगर साउथ इंडियन है तो वो इडली है, डोसा है, मेदू वड़ा है, उपमा है, वो खाएंगे। तो वो चीज़ें वो ज़रूर अपने घर के खाने में ज़रूर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं ना बच्चों, वो सब चीज़ें हम ज़रूर डिमांड करते हैं। इवन हमारा पहनावा भी वैसा ही रहता है, हमारा वेयरिंग स्टाइल भी वैसा ही रहता है, क्योंकि हमारे कल्चर में वैसे ही रहता है। तो यू विल सी दैट हम वो चीज़ें डिमांड करते हैं। तो हमारे कल्चर से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो रहती हैं वो इन्फ्लुएंस्ड रहती हैं। तो ये है हमारे 7 फीचर्स ऑफ वांट। क्या है हमारे? फर्स्ट, वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। बहुत सारी वांट्स हैं हमारे लाइफ में जिसको हम धीरे धीरे करके स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, ज़्यादातर जैसे फूड एंड क्लोथिंग का। लेकिन कुछ कुछ वांट्स रहती हैं जो ओकेजनल रहती हैं, जैसे घर परचेज़ करना हुआ, स्कूटर लेना हुआ, कार लेना हुआ, या मैंने लैपटॉप ले लिया, तो ये ओकेजनल होता है। या हम कभी कभी हम लोग कहीं आउटिंग के लिए हम लोग गए, या हम मूवी पे देखने गए, तो वो ओकेजनल रहता है। या आपकी वांट आपके एज के हिसाब से अलग अलग होती है। बच्चे थे अलग चीज़ें डिमांड करते थे, बड़े हो गए हैं तो हमारी थोड़ी शैतानियाँ बढ़ जाती हैं, तो हम लोग मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये म्यूज़िक सिस्टम हो, यही सब पसंद करते हैं। तो हमारे एज के साथ हमारी वांट जो है वो बदल जाती है। वांट्स डिफर विथ जेंडर।
अब यू विल सी दैट कि मेल की चॉइस अलग होती है, फीमेल की चॉइस अलग अलग होती है, हर कोई अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइस करता है। वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, हमारी पसंद, हमारी लाइक, हमारे डिसलाइक, उसके हिसाब से हम पसंद करते हैं बहुत सारी वॉन्ट्स। आप जनरली देखो ये स्पेशली होता है व्हेन वी विल सिट इन द एनी रेस्टोरेंट्स और होटल, यू विल सी दैट द मेनू इज़ अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। तो व्हाट यू विल डू, क्या करते हो, जिसको जो पसंद है वो अपना ऑर्डर देगा, भाई मुझे ये पसंद है, आई विल प्लेस दिस ऑर्डर। तो इसके लिए ये सब चीज़ें हमारी वॉन्ट, हमारे प्रेफरेंस को अफेक्ट करती हैं। दैन वॉन्ट डिफर विथ द सीज़न, सीज़न के साथ हमारी वॉन्ट्स जो है वो बदलती है। एंड वॉन्ट्स डिफर ड्यू टू कल्चर, वो हमारे कल्चर से भी हाईली इन्फ्लुएंस रहती है। हमारे घर में हम क्या खाते हैं, हम किस तरह से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, क्या हमारा ड्रेसिंग सेंस है, ये हमारे कल्चर से हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है और वही चीज़ें हम डिमांड करते हैं इन रेगुलर लाइफस्टाइल। ओके बच्चों, अच्छा ये थे सब फीचर्स। अच्छा, फीचर्स के साथ साथ अब आपके टेक्स्ट बुक में एक और चीज़ भी दी गई है वॉन्ट से रिलेटेड, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। अब जनरली आपसे कॉलेज में शॉर्ट नोट पूछा जाएगा फीचर्स ऑफ वॉन्ट, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए कि वॉन्ट्स भी सम लेवल पे क्लासिफाइड होती है, ताकि आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स करने में आसानी होगी। डरना मत, हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इधर लेफ्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके बच्चों, तो हमारी इकोनॉमिक्स की जर्नी बहुत इजी होने वाली है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, तो 3 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया है, जैसे इकोनॉमिक वॉन्ट्स और नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। अब वर्ड जब हम बोलते हैं ना इकोनॉमिक वॉन्ट्स, तो ये वो टाइप ऑफ वॉन्ट्स हैं जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं। वेरी सिंपल, यानी हम कोई भी चीज़ प्राइस पे करके परचेज करते, वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। Here we pay the price for that goods and services. So these transactions are economic wants. Economic wants means monetary transaction. यहाँ पे जब हम उस वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो वी पे द प्राइस फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे हमने फूड परचेज़ किया, हमें आइसक्रीम अच्छा लगा, हमने परचेज़ किया, हमने चॉकलेट पाया अच्छा लगा, हमने परचेज़ किया, बहुत सा अच्छा जो था आउटफिट जो था वो विंडो डिस्प्ले में लगा हुआ था, देख के ही पसंद आ गया, इमीडिएटली परचेज़ किया। तो ये सब क्या है, ये आपके इकोनॉमिक वॉन्ट्स हैं। वी पेड प्राइस फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जब हम लोग देखते हैं नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स, तो नॉन इकोनॉमिक है यानी नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यानी यहाँ पे हम वॉन्ट सेटिस्फाई करते हैं लेकिन पैसा पे नहीं करते हैं। जैसे हमने सपोज अभी इतना हम लोग एयर को इनहॉल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहॉल कर रहे हैं, सनशाइन हमें मिल रही है, फ्री में मिल रही है, एयर हम लोग ब्रीथिंग लेते समय यूज़ कर रहे हैं, तो ये फ्री का ऑक्सीजन मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, विंड हमें मिल रही है, ये सब हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट वेदर वी पे एनी पैसा फॉर दैट, नो माय डियर स्टूडेंट्स, नहीं पे करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। तो इकोनॉमिक वॉन्ट्स यानी सब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जहाँ पे वी पे द प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे फूड हो, क्लोथिंग हो, बुक्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इन सब चीज़ों के लिए प्राइस पे करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बहुत सारी वॉन्ट्स सेटिस्फाई करते हैं विदाउट मेकिंग एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यानी वॉन्ट्स। जैसे हमें एयर मिला, हमें सनशाइन मिला, हमें कूल ब्रीज मिला, तो ये सब क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं जब बीचेस पे खड़े हैं अर्ली इन द मॉर्निंग या आफ्टर द सनसेट, द कूल ब्रीज इज मूविंग ऑन और हम उस ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं, तो ये सब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स जो हम अपने लाइफ में सेटिस्फाई करते हैं। ओके बच्चों, सेकंड जो क्लासिफिकेशन वॉन्ट्स का है, इंडिविजुअल वॉन्ट और कलेक्टिव वॉन्ट। देखो ये भी बहुत इजी है। जब मैं कहती हूँ इंडिविजुअल वॉन्ट, यानी यहाँ पे दैट वॉन्ट इज सेटिस्फाइड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल,
इसे हम पर्सनल वांट भी कहते हैं, उसे हम इंडिविजुअल वांट भी कहते हैं। हमने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम सेटिस्फाई करते हैं, जैसे आई एम अ टीचर तो मार्कर इज़ माई फॉर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि व्हेन आई हैव टू एक्सप्लेन आई नीड मार्कर इन माई हैंड, तो मुझे मार्कर चाहिए या मुझे चौक चाहिए, तो दिस इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ टीचर। सो दैट इज़ अ इंडिविजुअल वांट, वो एक टीचर की वांट है। सपोज आई एम अ डॉक्टर तो आई नीड अ स्टेथोस्कोप, मुझे वो चाहिए क्योंकि मुझे डायग्नोस करना पड़ेगा पेशेंट को, तो वो उसकी वांट है। या सपोज हम देखते हैं एक लॉयर है, वो क्या पहनेगा, कोट पहनेगा। जज है, वो भी कोट पहनता है, तो वो इंडिविजुअल वांट है, वो इंडिविजुअल है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब हम कहते हैं कलेक्टिव वांट, तो उसमें बहुत सारे लोग एक साथ उस वांट को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, आप देखो कितने पैसेंजर्स रहते हैं, लोकल ट्रेन देखो मुंबई की, यू विल सी दैट कि thousands of the passengers are moving and using that the lifeline of our Mumbai, तो यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, कलेक्टिव वांट। ओके, लोकल ट्रेन को सब यूज़ करते हैं। या सपोज अगर हम लोग कहते हैं एरोप्लेन, जब हम एयरलाइंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी एक ही प्लेन के अंदर सो मेनी पैसेंजर्स आर देयर। ओके, तो इस तरह से या क्रूज़ में जाते हैं तो क्रूज़ में भी यू विल सी दैट सो मेनी पैसेंजर्स आर टेकिंग द एंजॉयमेंट ऑफ दैट राइड। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव वांट। जब हम एक साथ एक चीज़ का मज़ा लें तो वो कलेक्टिव, लेकिन जब हम सिंगल सिंगल उस चीज़ का मज़ा लें तो वो इंडिविजुअल वांट है। ओके बच्चों, वेरी सिंपल। देन थर्ड वन है नेसेसिटीज़, कंफर्टेबल एंड लग्जरीज। देखो ये नेचर ऑफ कमोडिटी भी माने जाते हैं। कुछ वांट्स हमारे बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, वो नेसेसिटी वांट्स हैं। वो बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या आते हैं, हमारे 5 बेसिक नेसेसिटी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन। ये 5 हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ वांट्स हैं। लेकिन कुछ वांट्स कंफर्टेबल होते हैं जो हमारे लाइफ को थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं, एग्जर्शन बहुत कम कर देते हैं। जैसे आप लोग देखते हो हमारी लाइफ कंफर्टेबल कैसे होती है, जैसे एग्जांपल आपका दिया गया है, जैसे हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं। अब पहले ज़माने आप देखते थे कि लेडीज़ बहुत हाथ से स्ट्रगल करके वो हाथ से कपड़े धोती थी, बट नाउअडेज यू नो दैट सेमी ऑटोमेटिक मशीन आई पहले, फिर अभी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आई। बस उसमें आप क्लोथ्स जो है वो डाल दो, आप उसमें डिटर्जेंट डाल दो और पानी का कनेक्शन तो रहता ही है, बस सेट द टाइमर एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट आपके क्लोथ्स जो हैं वॉश भी हो जाएंगे, ड्राई भी हो जाएंगे। तो देखो आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो गई ना, आपका एग्जर्शन कम हो गया ना बच्चों। तो ये हमारी वांट्स क्या है, कंफर्टेबल। या पहले क्या होते थे, घर में जब भी वो खाना बनाते थे, कुछ भी उनको पीसना रहता था, हाथ से वो पीसते थे। लेकिन नाउअडेज वी आर हैविंग मिक्सर ग्राइंडर, वो हमारे पास है। तो ये कंफर्टेबल वांट्स हैं जो हमारे लाइफ को कंफर्टेबल करें, उसे हम कंफर्टेबल कहते हैं। अच्छा फर्नीचर हो, अच्छा डनलप वाला बेड हो, तो वो हमारे लाइफ को क्या कर देता है, कंफर्टेबल। ओके, तो ये कंफर्टेबल नीड्स हैं जो हमारे लाइफ को थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। ओके बच्चों, थर्ड है लग्जरीज। जब हम लग्जरीज कहते हैं तो ये एक ऐसे गुड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर प्लेजर एंड फॉर आवर एंजॉयमेंट। उसके लिए वी आर परचेजिंग द लग्जरियस गुड्स। जैसे फॉरेन की कार्स हो, जैसे आप बहुत सारे डायमंड्स और गोल्ड की ज्वेलरी हो, ऐसे बहुत सारे लेडीज़ जो हैं वो परचेस करना पसंद करती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ स्नॉब इफेक्ट, बिकॉज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। वो उन्हें मज़ा आता है कि जब वो अपने फ्रेंड सर्कल में आएंगी तो दे शुड लुक सम एक्स्ट्रॉर्डनरी। उस एंजॉयमेंट के लिए, उस प्लेजर के लिए, उस फीलिंग के लिए देयर नीड दैट डिज़ाइनर ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, डिज़ाइनर कार, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम लोग मॉडर्न फॉरेन की कार्स हैं वो पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्या है, लग्जरीज। तो लग्जरीज में एसी हो, कार हो, ज्वेलरी हो, वेल फर्निश्ड बंगलोज हैं, फार्म हाउसेज हैं, तो ये सब क्या है बच्चों, लग्जरी।
तो ये सब डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जो जनरली आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, लेकिन ये हमारे वांट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ओके बच्चों, तो आप समझ गए 3 लेवल की क्लासिफिकेशन। एक इकोनॉमिक जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी वी विल पे द प्राइस एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन नॉन इकोनॉमिक में देयर इज नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सेकंड क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल वांट, जो इंडिविजुअल अपने पर्सनल लेवल पे सेटिस्फाई करता है, और दूसरा है कलेक्टिव वांट, जो सब पूरा ग्रुप मिलके सेटिस्फाई करना चाहता है। जैसे हमें मैजिका वगैरह में जाते हैं तो यू विल सी दैट सो मेनी राइड्स आर देयर, अब उसमें सब बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो दैट इज़ अ कलेक्टिव वांट। बच्चे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन एंजॉय करते हैं, तो ये सब क्या है, कलेक्टिव वांट्स। ओके बच्चों, देन हमारी तीसरी क्लासिफिकेशन है नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स और लग्जरीज। हमारी कुछ वांट्स बेसिक नेसेसिटीज़ की होती हैं, कुछ हम अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए लेते हैं, और कभी कभी हम लाइफ में प्लेजर और एंजॉयमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला इम्पॉर्टेंट माइक्रो कंसेप्ट था। और दूसरा कंसेप्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ वेल्थ, फीचर्स ऑफ वेल्थ, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो यस बच्चों, और जो भी हमने आज डिस्कस किया दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द इजी नोट्स ऑन माय वेबसाइट। तो यस माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.